पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्साइल से पहले पहले कि जो भी उत्पत्ति से लेके एक्साइल्स तक क्या है, कैसे जो एविडेंस हमें मिले थे और जो प्रमाणित है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो हमने पढ़ा था। अब हम लोग आगे देखेंगे पार्ट 2 इसमें कि बेबीलोन से लेके प्रकाशित वाक्य तक वो सारी चीज़ें जो अब तक हुई है, वो सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं। तो बेबीलोन से एक्साइल हम लोग देखेंगे। जैसे लोगों आपको पता है कि फिर भविष्यकताओं की बाइबल में हम लोग भविष्यकताओं की किताबें देखते हैं, और जैसा भविष्यकताओं ने चेतावनी थी वैसा ही हुआ है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आया, लिखा है बाइबल में, और उसने यरूशलेम को नष्ट कर दिया, लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। अब यहाँ आर्कियोलॉजी क्या कहती है स्टोरी के ऊपर कि हमें बेबीलोनियन क्रॉनिकल्स नाम के टैबलेट मिले हैं, ये जो आप देख रहे हैं टैबलेट, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि यरूशलेम पर हमला हुआ था। और ये घटना बाइबल से पूरी तरह मेल खाती है, उस समय उसी समय में उस राजा के तौर पर, और ये घटना हुई है, ये उसी से मेल खाती है। और आर्कियोलॉजी कहती है ये वही घटना है जो बाइबल में बेबीलोनियन क्रॉनिकल नाम के टैबलेट में हमें मिली हैं। और लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि एक राजा आएगा जो लोगों को वापस भेजेगा। जैसे आप जहाँ पर निकाशी में देख रहे हैं, चित्रकारी में देख रहे हैं, साइरस डिक्री, ये जो साइरस डिक्री, और फिर आता है पर्शिया का राजा साइरस। उसके बाद हम साइरस के बारे में पढ़ते हैं जिसने बेबीलोन को जीत लिया था। फिर साइरस आया और उसने आदेश दिया कि यहूदी लोग अपने देश वापस जा सकते हैं। तो साइरस राजा आया जो पर्शिया का राजा था। और दोस्तों ये केवल बाइबल में नहीं लिखा, बल्कि साइरस सेलेंडर नाम के आर्टिफैक्ट में भी लिखा मिला है जे कि जो आज भी म्यूजियम में मौजूद है। आज भी आप म्यूजियम में उस चीज़ को देख सकते हैं रखी हुई, जो कि साइरस लैंड नाम के आर्टिफैक्ट में भी ये नाम मिला है कि जो बाइबल में नाम था कि पर्शिया का राजा साइरस, जिसका पूरा नाम क्या था, साइरस सिलेंडर नाम के आर्टिफैक्ट में भी इसका नाम मिला है। अब आ जाते हैं हम लोग जीसस टाइम में, और समय फिर बाद में बीतता गया, साम्राज्य बदलते गए। फिर उसके बाद एक दिन आता है जो पूरी मानवता को बदल देता है, वो है जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो नाज़रेत में रहे, लोगों को उन्होंने चंगाई दी और लोगों को सच्चाई सिखाई। अब आर्कियोलॉजी इस पर क्या कहती है, नाज़रत का गांव मिला उन्हें, और सचमुच आज भी नाज़रत का गांव पाया जाता है। फिर जहाँ पर चंगाइयाँ हुई, जैसे पूल ऑफ शिलो, मतलब शिलो का जो कुंड था वो भी आज मिला है। वहीं पर शिलो का कुंड जहाँ पर परमेश्वर ने एक अंधे की आंखों को ठीक किया था। उसके बाद क्या है, कैफास का कवर मिला है, कैफा की कवर मिली है, जो कैफा का दफनाया था उसी कैफा की कवर को आज भी लोग वहाँ पर देखते हैं। और सबसे खास कि पोंटियस पायलट का इंस्क्रिप्शन मिला है, जो पायलट बाइबल में लिखा पिलातूस राजा जो उस समय था, पोंटियस पायलट जो था, उसका इंस्क्रिप्शन भी मिला है, जिसने यीशु को सजा दी थी और उसका नाम पत्थर पर लिखा मिला है। इसका मतलब यीशु की कहानी इतिहास में जड़ें रखती है, याद रखना। यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं थे, यीशु मसीह कोई ऐतिहासिक, आप क्या कह सकते हैं कि बिना प्रूफ के नहीं थे, वो प्रूव्ड है। और वो थे, और उनकी हर चीज़ वो थे, बाकियों का हमें पता नहीं, पर उसके एविडेंस हमें ज़रूर यीशु मसीह के आज तक मिलते हैं। पूरे जहाँ जहाँ वो जाता है और जहाँ जहाँ उसने जो कुछ भी किया, आज वही जगहें मौजूद है, वही इवेंट्स जहाँ पर हुई हैं वो जगहें आज भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और बहुत सारी जगह खंडर हो चुकी है और अभी तक मिल रही हैं और भी ज़्यादा। इसीलिए यीशु की जो कहानी है ये इतिहास में जड़ें रखती हैं। क्रूसिफिक्शन आता है, और फिर क्या आता है कि मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है क्रूसिफिक्शन और कवर। यीशु मसीह को किस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और कब्र में रखा गया। जैसे आप जहाँ पर ये कवर देख रहे होंगे, और इस कवर में क्या है कि आप लोग देख सकते हैं, मैं फ़ोटो भी साथ साथ में दिखा रहा हूँ कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन वह जी उठे। और आर्कियोलॉजी में हमें क्या मिला है कि रोमन क्रूसिफिक्शन का तरीका मिला है।
वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ने ये प्रमाणित किया है कि सचमुच जैसे यीशु मसीह को सज़ा दी गई थी क्रूस के ऊपर, वैसे रोमी लोग जो थे सज़ा देते थे क्रूसिफिक्शन की। उस समय में प्रमाण मिले हैं कि उस प्रकार से उन्हें मारा जाता था और किया जाता था। और कीलों के भी प्रमाण मिले हैं कि बड़े बड़े लंबे कील उन्हें ठोक दिए जाते थे। और उसी प्रकार की कब्रें भी मिली हैं, वहाँ पर कब्रें भी थी जहाँ पर उनको मार के फिर उसके बाद रखा जाता था, जैसे बाइबल में वर्णित हैं। मतलब आज भी वो क्रूसिफिक्शन हुआ है और यीशु मसीह को इतिहास में लिखा है कि रोमियों ने क्या किया, क्रूस पर चढ़ा दिया, रोम साम्राज्य। तो रोमी लोगों की ये परंपरा थी कब्र पर चढ़ाने की, और यहूदी लोगों के उस उकसाने के ऊपर, उन प्रजा के दबाव के ऊपर राजा ने यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया। और जो कि रोमी साम्राज्य के अनुसार, रोमी परंपरा के अनुसार जो वो डेथ मानी जाती है वो थी। और वहाँ पर, और आज भी यीशु मसीह की आपको कब्र भी वहाँ पर मिल सकती है, और आज भी आप जाओ तो आपको वहाँ पर कब्र मिलेगी। लेकिन सवाल एक है, क्या ये सच बाद में बदल दिया गया या असली शब्द आज तक सुरक्षित है? 1947 में 1947 में कुछ डेड सी स्क्रॉल मिले हैं, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, जो 2000 साल पुराने थे। ये 2000 साल डेड सी स्क्रॉल मिले हैं, और जब उन्हें आज के बाइबल से मिलाया गया तो वे लगभग एक जैसे थे, लगभग पूरे एक जैसे थे। जो कुछ भी डेड सी स्क्रॉल में मिला और वो बाइबल में पुष्टि हुई गई। इसका मतलब बाइबल का संदेश हजारों साल से सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ, एर्ली चर्चेस हुई, और अब शुरू होता है एक नया अध्याय, कलीसिया का आरंभ, जिसे हम आज चर्च कहते हैं। जो चर्च आज हम लोग चलाते हैं, चर्च का सिस्टम फिर स्टार्ट होता है। चर्च में भी आप लोग देखोगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये जगह प्लेस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पाउल और बाकी शिष्यों ने क्या किया, यीशु मसीह के जाने के बाद दुनिया भर में सुसमाचार फैलाया। और आर्कियोलॉजिकल क्या कहती है कि कोरिन्थ, अफिसियस, फिलिपाई, ये सारे शहर आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। जो कुरिन्थियों में गया, जब आप पहली कुरिन्थियों बाइबल में लिखा है, एफिसस पढ़ा है, फिलिपिया, फिलिपाई, ये सारे देश आज भी मौजूद है। यहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं। अगर आप लोग वहाँ जाओगे आपको पता चलेगा, और वहाँ की मान्यता के अनुसार भी आपको पता चल जाएगी वहाँ पर ये चीज़ें हुई है। उसके बाद आगे रोमन रोड भी मिले हैं, जिन पर वे यात्रा करते थे। बाइबल में जो यात्राएं लिखी थी वो रोड भी मिले हैं, सेम वही रोड जो रोमन रोड कहे जाते हैं, रोमियो ने बनाए थे। रोमियो के अनुसार जो रोड थे वही रोड भी आज पाए गए हैं। इसीलिए दोस्तों, इतिहास यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि बाइबल हमें भविष्य के बारे में भी बताती हैं। फिर बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब, जो कि अंतिम पुस्तक माना जाता है, कि वो हमें उसमें आते हैं। उसमें लिखा है कि फिर मरने के बाद, बाइबल में ये भी लिखा गया है कि एक दिन न्याय होगा, बुराई खत्म होगी, और नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। गहराई हम लोग देखते हैं। और अगर हम पीछे देखें तो जेनेसिस से लेके आज तक हर घटना आर्कियोलॉजी से कंफर्म होती गई है। हमने जो भी घटनाएं देखी वो आज आर्कियोलॉजी तक, प्रकाशित वाक्य तक घटनाएं जो हैं कंफर्म होती जा रही हैं। तो क्या भविष्य भी सच नहीं होगा? ये जो भविष्य में लिखा है वो भी सच होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ों में लिखा गया है, ठीक है, कि आने वाले समय में देखेंगे यीशु मसीह आएंगे, भूकंप आएंगे, और बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, और लोग मारा पीटी करेंगे। सारी भविष्यवाणियाँ भी आज पूरी हो रही है जो बाइबल में लिखी हैं, और जिसकी पुष्टि भी आर्कियोलॉजी कर रहा है। हमने क्या देखा कि दोस्तों, पूरा हम लोग निचोड़ में हमने क्या देखा कि हमने सृष्टि से शुरुआत की, जल प्रलय देखा, राजाओं का इतिहास देखा, यीशु मसीह का जीवन देखा, और कलीसिया का हमने विस्तार देखा। और हर जगह आर्कियोलॉजी ने बाइबल को सपोर्ट किया है। और इसीलिए यह केवल विश्वास नहीं है दोस्तों, ये इतिहास है, और ये सत्य है, और यही है परमेश्वर का वचन, और यही है बाइबल, यही है बाइबल, यीशु मसीह की बाइबल, और यीशु हुई बाइबल। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो, तो आप इसे आगे फैलाएं। और भी मैं बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो अभी और मिलेंगे उनको भी मैं आपके साथ बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा।
अगर आपका कोई भी सवाल जवाब आपको क्वेश्चंस हैं, नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर कुछ जानना है तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।